अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। एक खबर है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, सरकारी एप्लीकेशन है, वो कौन सी यूज होती है उसके बारे में बताऊंगा। और जो इकामा एग्जिट रीएंट्री के हवाले से उसको बताऊंगा, जवाजात ने ट्वीट करके बताया है। और जो इंडिया में जो नॉर्मल फ़्लाइट चालू होने वाली थी उसके बारे में बताऊंगा। और जो हम लोगों के लिए ख़ास खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर ये बताता हूँ कि सऊदी अरब में जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, तो एक सर्वे किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। तो जो सर्वे में आया है वो 3 एप्लीकेशन हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर पर है तवक्कलना, दूसरे नंबर पर अबसर और सेहती है। तो जो सऊदी अरब में जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, तो सबसे ज़्यादा 3 एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं सऊदी अरब के अंदर। एक ये जानकारी थी। और एक जानकारी यह है कि जवाजात ने ट्वीट करके बताया है कि जो लोग इकामा और एग्जिट रीएंट्री बनवाते हैं उसकी फ़ीस भर देते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन उसका जो फ़ीस भरे होंगे वो वापस नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अगर आप अपनी एग्जिट रीएंट्री लगवाते हैं या फिर इकामा बढ़वाते हैं, उसकी फ़ीस भर देते हैं, तो आपको फ़ीस नहीं दी जाएगी और एग्जिट रीएंट्री तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक खबर ये थी। एक खबर ये है कि जो इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू होने वाली थी, यानी नॉर्मल, उसको बढ़ा दिया गया था 31 अगस्त तक। तो एक बार फिर उसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब सरकार की मंशा नहीं है कि नॉर्मल फ़्लाइट खोली जाए। जो एयर बबल के तहत है उसी को चलाने के चक्कर में सरकार लगी है इंडिया की। जैसे कि आखिरी महीना आता है, 1-2 दिन बचता है, बस एक ट्विटर हैंडल है, उस पर हमने यही देखा है कि जब 2 दिन बचेंगे, 1 दिन बचेगा, तो उस पर बस ट्वीट करके बता दिया जाएगा कि नॉर्मल फ़्लाइट जो चालू होने वाली थी वो आखिरी महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है ये इस बार। तो यही होता आ रहा है, मैंने लगभग देख लिया, 17-18 महीने हो गए हैं ना। तो उस पर यही चीज़ पाओगे जब आप जाओगे, ट्विटर हैंडल पर देखोगे, और दूसरा कुछ उस पर बताते ही नहीं है। नॉर्मल फ़्लाइट तो चालू करेगी नहीं इंडिया की सरकार, उसका इरादा नहीं है कि नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो जाए। जो एयर बबल की फ़्लाइट है वो तो चालू हैं, अब उसमें बहुत सारे नियम शर्त हैं और उसका भी किराया भी ज़्यादा होगा, हर एक चीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि एयर बबल के तहत जो चलती है उसमें नियम शर्त बहुत रहते हैं। ये जानकारी है कि जो नॉर्मल फ़्लाइट 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको बढ़ा के अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। और एक जानकारी ये है कि आज भी ट्विटर पे आया है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्विटर है, कि जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, सऊदी अरब में उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उसके बाद छुट्टी पर गए हैं, अगर वो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए टिकट बुकिंग चालू हो गई है। तो वो लोग टिकट बुक कर सकते हैं और सऊदी अरब अब डायरेक्ट फ़्लाइट आएगी। जो ये चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब ने बैन लगा रखा है, लेकिन जब अनाउंस हुआ था तो उसमें ये एयरलाइन के ऊपर छोड़ दिया गया था कि ये लोग कितना तैयार है। अगर जितना जल्दी ये तैयार हो जाएंगे उतनी जल्दी ये सब चालू हो जाएगी और इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आने लगेंगे। तो एक ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक ये खबर है कि सऊदी अरब में आज से स्कूल चालू हो गया है, और जिन ड्राइवर भाई सऊदी अरब में ड्राइवरिंग करते थे उन लोगों का काम भी चालू हो गया है। तो सऊदी अरब में आज से स्कूल चालू हो गया है, क्योंकि मैं भी एक हाउस ड्राइवर हूँ, मैं स्कूल छोड़ के आया हूँ। और ये न्यूज़ तो बहुत पहले आ गई, सब लोगों ने दिया है, तो मैंने सिर्फ बताना था, इसमें बता दिया है, कोई ये न्यूज़ नहीं है। एक खबर यह है जो कि उर्दू न्यूज़ की है, मैंने देखा है कि इसमें 16,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। तो उसमें से इकामा वाले हैं, जो इनके पास इकामा नहीं था, कुछ बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, और कुछ जो काम करते हैं, इकामा कोई चीज़ का होता है, काम दूसरा करते हैं, उन लोग को एक हफ्ते में लगभग 16,000 प्रवासियों को गिरफ़्तार किया गया है।
जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जो जिस चीज़ का इकामा हो वो वही काम करें, अपने कपिल के पास काम करें, जो जैसे कि जिस चीज़ का काम है आपका वही काम करें। यानी दूसरा काम करेंगे तो आप लोग पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद आपके ऊपर जुर्माना आएगा और आपको सऊदी अरब से निकाल भी दिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ से ध्यान रखें। तो ये खबर थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक खबर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से, जो सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की तादाद थी वो बढ़कर 36 मिलियन हो गई है। 36 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और सऊदी अरब में माशाल्लाह कोरोना का केस जो है बहुत कम आ रहा है। हो सकता है इंशाल्लाह सारी फ्लैट और हर जगह सही से एकदम नॉर्मल पहले जैसा बहुत जल्द होने वाला है। जो हिसाब से कोरोना का केस आ रहा है तो उससे यही पता चलता है कि बहुत जल्द पहले के जैसा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना की वैक्सीन थी वो यहाँ पे लगभग 36 मिलियन से ज़्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है। आखिरी में जान लेते हैं सऊदी अरब के कोरोना वायरस के हवाले से कि सऊदी अरब में केस कितने आज आए हैं और कहाँ पे कितने आए हैं। आज सऊदी अरब में जो टोटल केस आए हैं वो हैं 208, जिसमें से ठीक हुए हैं 393 और 6 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा केस जो आए हैं वो हैं रियाद में 69, मक्का में 36, स्टर्न में 22, अलकसीम में 15, जिजान में 14, असीर में भी 14, मदीना में 13, नजरान में 10, हैल में 5 और ताबूक में भी 5, नॉर्थन बॉर्डर पर 2, अलजोफ में 2 और अलबहा में 1। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है 5,44,004 और जो उसमें से ठीक हुए हैं वो है 5,32,126 और जो टोटल मौत हुई है वो है 8,532। और जो सऊदी अरब में अब तक का कोरोना का टीका लगाया गया है, कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, वो हो गया है 3,60,16,783। और जो सऊदी अरब में अभी एक्टिव केस हैं वो है 3,346। उसमें से जो गंभीर हालात में हैं वो है 952। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।